तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम शुरू करते हैं उसका पार्ट वन। तो देखो भाई, पहले ये समझो कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, देखो टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब दो हो गया। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलता है? किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल की पावर वन होती है तो वो लीनियर होता है। ठीक है, टू है तो क्वाड्रेटिक, थ्री है तो क्यूबिक, फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक। समझ गए? अच्छा, अब ये वर्ड है टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का मतलब है ये एक्स और वाई से। तो जब देखो दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, तो सिंपल सी बात है कि वो एक क्वाड्रेंट होगा। उस क्वाड्रेंट में या ऐसे मान लो एक्सेस होंगी दो, तो कोई लाइन होगी तो वो ऐसे कट कर रही होगी, मतलब दोनों एक्सेस को कट कर रही होगी। ठीक है ना, इसीलिए दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, टू वेरिएबल्स हैं। तो चलो आप देखो, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या है? देखो ये लिखी हुई है। पहली कि भाई अगर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब यहां से देखो ये रेशियो इक्वल नहीं है इसके रेशियो के, तो लाइनें हमारी कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग, मतलब एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के, तो लाइनें कैसी है? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक हैं। ठीक है, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा क्योंकि कई इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। नेक्स्ट, अब आता है पैरेलल लाइन सेगमेंट। पहले मतलब जो कहीं पर भी मीट ना हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन इक्वेशंस को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको बहुत ध्यान से देखना कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, ये देखो एक ग्राफ बना हुआ है और आपको वहां पर लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आप देखो ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? देखो इसका कॉफिशिएंट देखो क्या है, वन, तो ये वन लिख दिया। सेकंड में कॉफिशिएंट देखो क्या है, वन, वो भी लिख दिया। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्या है? देखो यहां पे वन, फिर क्या है? -2 लिख दिया। अब जरा गौर से देखो ये क्या शो हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी है हमारी? इंटरसेक्टिंग की, कि मतलब लाइन क्या कर रही होंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। कुछ ना करो, बस यहां पे क्या करो, एक बार x को जीरो करो। लिखो यहां पे एट x इक्वल टू जीरो, तो y क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। अब यहां पे लिखोगे y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो यहां लिखो, तो x बराबर क्या आ गया? 3। तो तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। क्या हो गया बच्चों? 3,0। अब तुम्हें इसे प्लॉट करना है, तो प्लॉट कैसे करेंगे? यहां बहुत ध्यान से देखो, ये देखो 3,0 ये पॉइंट हो गया और 0,3 ये पॉइंट हो गया, यानी लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। ये लाइन देखो ऐसे पास हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? आप इसको और ध्यान से देखना, ये लाइन बना दी हमने। क्लियर? अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? अब वहां लिखो एट अब यहां पे भी एट x इक्वल टू जीरो। अब यहां x बराबर जीरो रखो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। क्या आ जाएगी? -2। और जब y बराबर जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? 4। क्या आ जाएगी बच्चों? 4। तो 0,-2 और 4,0। क्लियर? तो ये हमारे अब दो पॉइंट हो गए। तो 4,0, 4,0 कहां रहेगा? यहां पर रहेगा। 4,0 कहां पर रहेगा? यहां पर, इस जगह पर। ये 4,0 पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट देखो 0,-2, तो 0,-2 यहां पर रहेगा, ये पॉइंट है, ये 0,-2 है। तो अब हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। ठीक है,
तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ये दोनों लाइनें यहां कहीं पर कट कर रही हैं, देखो यहां पे कट कर रही है ना, तो ये हो गई हमारी कंडीशन इंटरसेक्टिंग की। क्या कंडीशन हो गई? इंटरसेक्टिंग की। और ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और अगर आपको ये पॉइंट पता करना है तो यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन डालिएगा, एक ऐसे लाइन डालिएगा, पॉइंट आ जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा, भाई इसको तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हो। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस, अब इसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे चल करके आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और y की वैल्यू पॉइंट समथिंग में आएगी तो वो यहां पर आएगी, तो ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट, अब अगला है सॉल्व ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये फिर हमें दे रखा है, अब वही काम करो, एक बार जरा वैल्यूज रखो, 2/, यहां पे लिखो 2/3, 4/6 और 10/12। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको कट करो यहां पे, और ये हो जाएगा 5/6। अब ये क्या आ जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या, c1/c2। a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 के, पर इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होगी, जरा देखो गौर से, ये देखो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। किसकी है? पैरेलल लाइन। मतलब अब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं, वही करो फिर से एक बार। अब यहां पे लिखो एट x इक्वल टू 0, जब यहां x के वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा 10/4, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे बच्चों यहां पे, तो x हमारा आ जाएगा 5। कैसे आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 0, 2.5 और यहां पे हो जाएगा 5, 0। नेक्स्ट, फिर से एट, अब सेकंड इक्वेशन में रखो, एट x इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा हमारा 3, 0, 3। अब नाउ y इक्वल टू 0, अब यहां y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 4। क्या हो जाएगी x की वैल्यू 4। ठीक है ना, जब y की वैल्यू हम यहां पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू ये नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 0। ठीक है, अब इसको हमें प्लॉट करना है। अब प्लॉट करेंगे इसको ध्यान से आप लोग देखो कैसे प्लॉट होगा। अब पहला पॉइंट क्या दे रखा, 0,5। क्या दे रखा बच्चों, 0,5। ठीक है, तो यहां पे 0, नो सॉरी 0,2.5, 0,2.5। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है 5,0, तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन सॉरी, 0,3 और 4,0, 0,3 और 4,0। नो 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 नो, 0,2। ये तो ग्राफ कट हो रहा था। जब हम x के लिए यहां 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो अब प्लॉट करो इसको। पहला पॉइंट है 0,2, यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 0,4, वो यहां पे होगा। ठीक है, अगर यहां पे प्लॉट करते 3 तो कट हो जाता। चलो और प्लॉट करते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखो दोनों लाइनों को एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं, तो ये लाइंस क्या हो गई पैरेलल, क्या हो गई बच्चों पैरेलल, क्या हो गई पैरेलल।
क्योंकि इन्होंने हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप देख सकते हो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है बेटा। जब आप फिगर में ड्रॉ करोगे तो जो आपकी कंडीशन है वो वेरीफाई होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही करूं, यहां पे 1/3 यहां पे माइनस का 1/3 और यहां पे 2/6, तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/3। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर हो गया। अब आप वैसे पॉइंट निकाल लो बेटा जल्दी से, एट x इक्वल टू 0। अब यहां 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, तो एक पॉइंट हो गया 0, -2। नाउ y इक्वल टू 0, अब यहां y इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर हो जाएगा 2, तो पॉइंट हो गया 2, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट x इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 0, -2 और 2, 0, 0, -2 और 2, 0, ये -2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमें इसको प्लॉट करना, तो देखो दोनों में पॉइंट सेम आ रहे हैं, दोनों कंडीशन में पॉइंट क्या आ रहे हैं हमारे, सेम आ रहे हैं। तो अब 0, -2, 0, -2 आप जब प्लॉट करोगे तो कहां पे आपको मिलेगा, ये 0, -2 नीचे की तरफ, और दूसरा पॉइंट है हमारा 2, 0, ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन के लिए भी यही पॉइंट होगा, तो पहली लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पहली लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, अब ये कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट की। क्या है बेटा, कोइंसिडेंट, मतलब लाइनें एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। ये देखो, ये एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट। तो भाई अब क्या समझा हम लोगों ने आज के टॉपिक में, कि सबसे पहले तो हमारा टॉपिक ये था कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो यहां पे क्या होगा, आपको दो इक्वेशन के बीच में कंपैरिजन करना है। इसकी तीन कंडीशन है कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, और कैसी है, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि टू वेरिएबल इक्वेशन है, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई है, तो ये दोनों एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसकी तीन कंडीशन है, पहली ये इंटरसेक्टिंग, दूसरी कौन सी, कोइंसिडेंट, और तीसरी कौन सी, पैरेलल। ठीक है, और इसको हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चन में ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करा है, आप देख सकते हो। पहली कंडीशन हमारी कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग की। सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा था, पैरेलल का। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा था, कोइंसिडेंट का। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब दो लाइनें कट कर रही हो तो जो शेप बनेगी, शेप, उसका एरिया निकालो। तो अब हम अपनी एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे कि जिसमें वो लाइंस कुछ शेप बना रही होंगी और हमारे को उनका एरिया निकालना होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।